सीईटी सेमेस्टर 7 के लिए पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर, ठीक है, 16 का पार्ट 2। इससे पहले आई होप आपने पार्ट 1 देख लिया हो, उसमें क्वेश्चन आंसर थे। ये पार्ट 2 है उसके जस्ट आगे का। इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद पार्ट 3 और पार्ट 4 भी आने वाला है, जिसमें बहुत सारा मैं इंपॉर्टेंट चीज कराने वाला हूँ। महिलाओं के संबंध में गांधी जी के जो विचार थे उसका विस्तार पूर्वक आपको व्याख्या करना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज, और प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, जैसे मैं डालते जाऊंगा आपको मिलते जाएगा। इसके बाद डला हुआ आप जाके देख सकते हैं। महात्मा गांधी ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने और उन्हें सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी देने पर विशेष बल दिया है। उनका मानना था कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक महिलाओं को पुरुषों के समान सम्मान और अवसर प्राप्त ना हो। गांधी महिलाओं को केवल परिवार तक सीमित रखने के पक्ष में नहीं थे। उन्होंने महिलाओं को साहस, आत्मसम्मान, नैतिक शक्ति और सामाजिक परिवर्तन की महत्वपूर्ण शक्ति माना तथा स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित किया। महिला पुरुष समानता देखें तो महात्मा गांधी जो है उनका मानना था कि महिला और पुरुष को समाज के समान रूप में महत्वपूर्ण अंग मानते थे। उनका कहना था कि ये दोनों समान है। उनके अनुसार दोनों के अधिकार और सम्मान में भेदभाव नहीं होना चाहिए। महिलाओं को शिक्षा, सामाजिक कार्य और सार्वजनिक जीवन में आगे बढ़ने का समान अवसर मिलना चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं को केवल महिला होने के आधार पर किसी अधिकार या अवसर से वंचित करना उचित नहीं है। वह महिलाओं के सम्मान और समान सामाजिक स्थिति को न्यायपूर्ण समाज की आवश्यकता का शर्त मानते थे। महिलाओं की शिक्षा के बारे में उनका क्या विचार था, तो महात्मा गांधी की शिक्षा में को उनके विकास का महत्वपूर्ण साधन मानते थे। महात्मा गांधी जो है महिलाओं का जो शिक्षा है उसको उनका विकास का साधन मानते थे। उनका विचार था कि शिक्षित महिला जो है अपने परिवार के साथ साथ पूरे समाज में विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं। वे ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो महिलाओं में आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास, नैतिकता और सामाजिक चेतना विकसित करे। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं अपने अधिकारों को समझना चाहती हैं और सामाजिक कुरीतियों तथा अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकती हैं। सामाजिक कुरीतियों का विरोध देखें तो गांधी ने महिलाओं के शोषण और उनके साथ होने वाले सामाजिक भेदभाव का विरोध किया। उन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जन जागरण का प्रयास किया और महिलाओं के सम्मानजनक जीवन का समर्थन किया। उनका मानना था कि महिलाओं को कमजोर समझना और उन्हें सामाजिक निर्णयों से दूर रखना समाज की प्रगति में बाधा है। गांधी महिलाओं की गरिमा और स्वतंत्र अस्तित्व को स्वस्थ एवं न्यायपूर्ण समाज के लिए आवश्यक मानते थे। स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका। गांधी ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया। उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाओं ने सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। गांधी जी का विश्वास था कि महिलाओं में धैर्य, त्याग और आत्मबल की विशेष क्षमता होती है। महिलाओं की भागीदारी से स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक नेताओं तक सीमित न रहकर व्यापक जन आंदोलन बन गया। महिलाओं की नैतिक शक्ति देखें तो महिलाएं जो है, गांधी जी महिलाओं को नैतिक और आध्यात्मिक शक्ति का महत्वपूर्ण स्रोत मानते थे। उनके अनुसार प्रेम, करुणा, सहनशीलता और त्याग जैसी शक्तियां जो है सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। गांधी जी ने महिलाओं को केवल घर और परिवार तक सीमित भूमिका में नहीं देखा। उन्होंने अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने और समाज को में सकारात्मक परिवर्तन लाने में सक्षम माना। उनको माना कि वो लोग सक्षम है कि समाज में परिवर्तन ला सकती है। अहिंसक आंदोलनों में महिलाओं की भूमिका को उन्होंने विशेष महत्व दिया। मतलब जिस आंदोलन में हिंसा, लड़ाई झगड़ा का डर नहीं होता था वहां पर में महिलाओं को एक तरह से इंपॉर्टेंस दिया गया। महिलाओं की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता। गांधी जी महिलाओं को आत्मनिर्भर और अपने निर्णय लेने में सक्षम बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि महिलाओं को अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों में स्वतंत्र भूमिका मिलनी चाहिए और उन्हें पुरुषों पर पूर्ण निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने चरखा, खादी और रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया। इससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ा और वे राष्ट्रीय आंदोलन तथा सार्वजनिक जीवन में अधिक सक्रिय हुई। निष्कर्ष देखें तो अतः गांधी जी के महिला संबंधी विचारों का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को सम्मान, समानता, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और सामाजिक राजनीतिक भागीदारी प्रदान करना था। उन्होंने महिलाओं को राष्ट्र निर्माण की महत्वपूर्ण शक्ति माना है। गांधी जी के विचारों और आंदोलनों ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने का अवसर दिया। इस प्रकार उन्होंने महिला संबंधी चिंतन का संबंध केवल महिला सुधार से नहीं बल्कि सामाजिक न्याय और महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र निर्माण से भी था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बनता है हमारा।
गांधीवादी विकास मॉडल और पर्यावरण संबंधी विचारों की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए। पहला तो आप सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। परिचय। महात्मा गांधी का विकास संबंधी चिंतन मानव कल्याण, आत्मनिर्भरता, समिति, आवश्यकताओं और प्रकृति के साथ संतुलन पर आधारित था। गांधी ऐसे विकास के पक्ष में नहीं थे जिसमें आर्थिक प्रगति के नाम पर मनुष्य और प्रकृति का अत्यधिक शोषण किया जाए। उनके अनुसार वास्तविक विकास का उद्देश्य केवल उत्पादन और धन में वृद्धि करना नहीं, बल्कि ऐसा समाज बनाना था जिसमें गरीबी, श्रमिक, ग्रामीण और कमजोर वर्गों के साथ साथ पर्यावरण का भी संरक्षण हो। गांधीवादी विकास का मॉडल का अर्थ क्या है, देखते हैं। गांधीवादी विकास मॉडल एक ऐसे विकास की कल्पना करता है जिसमें मनुष्य केंद्र में हो और विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचे। इसका आधार विकेंद्रीकरण, स्वावलंबन, स्थानीय उत्पादन और सामाजिक न्याय है। गांधी बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत औद्योगिकरण के स्थान पर छोटे और कुटीर उद्योगों को अधिक उपयोगी मानते थे। उनका विश्वास था कि स्थानीय संसाधनों और स्थानीय श्रम का उपयोग करके गांवों को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। सीमित आवश्यकताएं और सादा जीवन। गांधी के विकास मॉडल में सादा जीवन और सीमित आवश्यकताओं का विशेष महत्व है। उनका मानना था कि मनुष्य की असीमित इच्छाएं प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन को बढ़ाती है। इसलिए गांधी आवश्यकता और लालच के बीच अंतर करते थे। उनका विचार था कि यदि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित करे और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करे तो प्रकृति पर पड़ने वाला दबाव कम किया जा सकता है। अगला टॉपिक है प्रकृति और पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण। गांधी प्रकृति को केवल आर्थिक लाभ प्राप्त करने का साधन नहीं मानते थे। उनके विचार में मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन और सह अस्तित्व आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन पर्यावरणीय असंतुलन को पैदा करता है। मतलब बहुत ज्यादा पेड़ काटने पर एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और इसका सबसे अधिक प्रभाव गरीब तथा कमजोर वर्गों पर पड़ता है। इसलिए विकास की प्रक्रिया में जल, जंगल, भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक होता है। विकेंद्रीकरण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को समझिए। गांधीवादी विकास मॉडल में विकेंद्रीकरण को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। गांधी जी चाहते थे कि आर्थिक और राजनीतिक शक्ति कुछ लोगों या बड़े शहरों में केंद्रित न होकर गांवों और स्थानीय समुदायों तक पहुंचे। स्थानीय उत्पादन और स्थानीय उपभोग से परिवहन की आवश्यकता कम हो सकती है तथा स्थानीय संसाधनों का संतुलित उपयोग संभव होता है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। कुटीर उद्योग और पर्यावरण समझिए। गांधी जी कुटीर एवं लघु उद्योगों, मतलब कुटीर मतलब क्या होता है, जो घर पे जो जैसे टोकरी बुनाई का हो गया, चरखा से वस्त्र बनाने का हो गया, ये सब जो हो गया, ये सब उद्योग को ग्रामीण विकास का महत्वपूर्ण आधार मानते थे। चरखा, खादी, हस्तशिल्प जैसे कार्य स्थानीय संसाधनों और श्रम पर आधारित होते हैं। ऐसी व्यवस्था बड़े पैमाने के अत्यधिक केंद्रीकृत उत्पादन की तुलना में स्थानीय जरूरतों को पूरा करने पर अधिक जोर देती है। इससे रोजगार के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की संभावना बढ़ती है। सर्वोदय और सतत विकास। गांधीवादी विकास का उद्देश्य केवल वर्तमान पीढ़ी का आर्थिक लाभ नहीं बल्कि सभी के कल्याण से जुड़ा हुआ है। उनका सर्वोदय का विचार समाज के प्रत्येक व्यक्ति के विकास और कल्याण पर बल देता है। आज के संदर्भ में गांधीवादी विचारों को सतत विकास से जोड़ा जा सकता है। ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट ना करे। गांधी के सीमित उपभोग और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी के विचारों से मेल खाता है। निष्कर्ष देखें तो गांधीवादी विकास मॉडल आत्मनिर्भरता, विकेंद्रीकरण, सामाजिक न्याय, सीमित उपभोग और प्रकृति के साथ संतुलन पर आधारित है। गांधी के अनुसार विकास का वास्तविक उद्देश्य केवल आर्थिक समृद्धि नहीं बल्कि मनुष्य और समाज का समग्र कल्याण होना चाहिए। आज बढ़ते प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और पर्यावरणीय संकट के समय गांधीवादी विचार विशेष रूप से प्रासंगिक दिखाई देते हैं। उनका सादा जीवन, सीमित आवश्यकताओं और प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का संदेश टिकाऊ एवं संतुलित विकास की दिशा में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो यहाँ पर मैं आपका खत्म होता है वीडियो पार्ट 2। वीडियो पार्ट 3 बना हुआ है, वीडियो पार्ट 4 आप जाकर के देखिए और अपना तैयारी कंप्लीट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट वहां पे वीडियो शॉर्ट्स का सेक्शन दिखता है, वहां प्लेलिस्ट भी दिखाई देगा।